इन ताज़ा सब्जियों को देखकर निश्चित रूप से आपके मन में भी एक ख्याल आता होगा, क्या मैं भी उगा सकता हूँ इस प्रकार की सब्जियाँ? और विशेषकर जब आप शहरों में रहते हो जहाँ आपके पास जगह की उपलब्धता सीमित है, तो आप अपने घर में मौजूद छत का बखूबी इस्तेमाल करते हुए स्थापित कर सकते हैं एक बेहतर सुंदर टेरेस गार्डन और पा सकते हैं रोज केमिकल रहित ताज़ा सब्जी। और यकीन मानिए, ये कोई कठिन कार्य नहीं है, बस ज़रूरत है एक शुरुआत की। तो आज मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ छत पे टेरेस गार्डन किस प्रकार स्थापित किया जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए, और अगर आप मेरे बताए हुए बिंदुओं पर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से जल्दी आप स्थापित कर पाएंगे अपनी छत पर एक सुंदर टेरेस गार्डन। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और जानिए हर एक जानकारी जो एक टेरेस गार्डन स्थापित करने के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहला बिंदु है कि आप अपनी छत को प्रॉपर तरीके से उसकी वाटर प्रूफिंग कराएं, ताकि किसी प्रकार की सीपेज या सीलन उसमें से नहीं हो। क्योंकि किसी भी प्रकार की सीलन अगर आपके मकान में आपके टेरेस पे मौजूद पानी की वजह से आती है तो आपको निश्चित रूप से वो हतोत्साहित कर देगी आगे बढ़ने से। तो आप शुरुआत करने से पहले ही अपनी छत की वाटर प्रूफिंग कराएं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि इस छत पे मैंने वाटर प्रूफिंग कराई हुई है, तो इस पे कितना भी इरिगेशन का पानी, एक्स्ट्रा पानी जो आता है या बारिश का पानी आता है, वो किसी भी प्रकार से छत के नीचे सीलन को नहीं जाने देता। इसके अतिरिक्त जो हमें बात ध्यान रखनी है कि हम प्रॉपर ड्रेनेज व्यवस्था जरूर रखें अपनी छतों के ऊपर, ताकि जो एक्सेस पानी एक्यूमुलेट हो जाता है वो छतों पर ना ठहरे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो हम छत पे किस स्थान पे गार्डन स्थापित करें को डिसाइड करने में मदद करता है, वो उस पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी या सनलाइट है। तो हम जिस भी स्थान का चयन करें वहाँ कम से कम 6 घंटे तक सनलाइट आनी चाहिए। और अब जब हमने स्थान का चयन कर लिया है, छत की वाटर प्रूफिंग करा ली है, तो अब हमें उन गमलों की या ग्रो बैग्स की ज़रूरत पड़ेगी जिनमें हम पेड़ों को, अपने पौधों को लगाने जा रहे हैं। कई प्रकार के ऑप्शन अवेलेबल हैं ग्रो बैग्स के लिए जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं। और कहाँ किस प्रकार का गमला यूज़ किया जाए, इस संबंध में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है जिसका लिंक मैं ऊपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब आपकी छत पे मौजूद स्थान पर लगाए जाने वाली फसल के अनुरूप आप इन विभिन्न प्रकार के ग्रो बैग्स का चयन कर सकते हैं। जैसे पत्तेदार सब्जियों के लिए मैंने बड़े गमले लगाए हुए हैं। और यहाँ एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि हमें इन गमलों के लिए स्टैंड भी तैयार करवा सकते हैं। आप देखेंगे मेरे ज़्यादातर गमलों के लिए मैंने नीचे स्टैंड तैयार करवा रखे हैं, और ये ज़रूरत अनुसार मैंने घर में मौजूद चीज़ों से उनको वेल्ड करा के और एज पर रिक्वायरमेंट मैंने उनको एडजस्ट करके अपने लगभग गमलों में स्टैंड प्रोवाइड करा रखे हैं। ये एक बड़े गमले जैसे बेलदार फसलों के लिए कुछ बड़े गमले लगाए हुए हैं, और ये पत्तेदार जैसे पुदीने के लिए मैंने इस प्रकार का एक ग्रो बैग यूज़ किया हुआ है। ये विभिन्न प्रकार के मैं आपको ग्रो बैग्स दिखा रहा हूँ जो आप अपनी ज़रूरत अनुसार व आपके पास मौजूद स्थान के अनुसार चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ ये देखिए 2 बाई 2 के फिट के एक गमले के अंदर मैंने अंगूर की बेल लगा रखी है, और इससे ये देखिए आप इस बेल में फल भी आ रहे हैं। ये एक बड़े गमले के अंदर आप देखेंगे, और यहाँ ये 1 बाई 1 फिट के प्लास्टिक के LDP बैग्स हैं जिसके अंदर मैंने भिंडियाँ लगा रखी हैं, और ये फिर एक 2 बाई 2 में नींबू, और इसी के साथ मैंने इसी में करेले की भी बेल लगा रखी है। तो इस प्रकार आप अपनी ज़रूरत अनुसार अपने ग्रो बैग्स का चयन कर सकते हैं। अब जब गमलों का चयन हो गया है तो उसमें भरे जाने वाले सॉइल मिक्स की बात कर लें। वैसे तो बाज़ार में कई प्रकार के सॉइल मिक्स रेडीमेड भी मिलते हैं, लेकिन आप आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं। जैसे मैं जनरली 50% गार्डन सॉइल लेता हूँ और उसके अंदर 25% में कंपोस्ट, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या कोई भी कंपोस्ट हो, उसको मिक्स कर लेता हूँ। और बचे हुए 25% में मैं कोकोपीट मिक्स करता हूँ। कोकोपीट क्या है, वाटर रिटेंशन में मदद करता है, और जो मौजूदा अपनी सॉइल मिक्स है उसको नमी मेंटेन रखने में मदद करता है। तो इन सबको मिक्स कर लेते हैं। 50% गार्डन सॉइल, 25% कंपोस्ट, 25% कोकोपीट, और आप चाहें तो इसमें कुछ बोन मील, जैसे ये देखिए मैं बोन मील भी मिक्स कर रहा हूँ, पर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में इसकी आवश्यकता नहीं होती। कैल्शियम मेंटेन करने के लिए बोन मील, आप परलाइट वगैरह कुछ और चीज़ें भी अपने इस सॉइल मिक्स में मिला सकते हैं। तो आप घर पे आसानी से अपने गार्डन के लिए
ज़रूरत अनुसार सॉइल मिक्स तैयार कर सकते हैं। जब आपका सॉइल मिक्स तैयार हो जाए तो इसको गमलों में भर के आप कम से कम 48 घंटे धूप में छोड़ दें, ताकि इसके अंदर मौजूद कोई माइक्रोब हो, अननेसेसरी जो भी माइक्रोब्स या कीटाणु हो वो नष्ट हो जाए। अब बात आती है बीजों के सिलेक्शन की। तो हम हमेशा अच्छी क्वालिटी के बीज इस्तेमाल करें, चाहे अपन हेयरलूम वैरायटी यूज़ करें, चाहे हाइब्रिड वैरायटी यूज़ करें, लेकिन बीज हमेशा अच्छी क्वालिटी के चुनें, जिससे आपका जो होने वाली फसल है वो बीमारी रहित रहेगी, डिजीज़ फ्री रहेगी और हमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलेगी। बीज की क्वालिटी या जर्मिनेशन रेट चेक करने के लिए हम उसे पानी की बॉल में डाल के देख सकते हैं। अगर बीज डूब जाता है तो उसका जर्मिनेशन रेट अच्छा रहेगा, और अगर बीज ऊपर तैरता है तो उस बीज को हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए। अब जिन फसलों के लिए हमें पहले पौध तैयार करने की ज़रूरत होती है, उसके बीज जर्मिनेट करने के लिए जो हम सॉइल मिक्स बनाएं, उसमें हम गार्डन सॉइल को अवॉइड कर सकते हैं। हम सिर्फ कोकोपीट और कंपोस्ट को बराबर रेशियो में मिक्स कर लें। और इस प्रकार की सीडलिंग ट्रेज आसानी से आपको ऑनलाइन या नर्सरीज़ में मिल जाएंगी, तो इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पौध तैयार करने के लिए। और आप ये इस वीडियो में देख रहे हैं कि हमने बीजों को इन ट्रेज के अलग अलग कॉलम्स के अंदर डाल दिया है, और इसके ऊपर हम पतली सी लेयर फिर सॉइल मिक्स की दोबारा डाल देंगे, और उसके बाद इसकी वाटरिंग करके इसको रख देंगे। और कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि इन सीड्स का जर्मिनेशन हो चुका है और आपकी पौधे आपको नजर आने लग जाएंगे। और जिन सीड्स को हम डायरेक्टली सो करते हैं, जिनके लिए पौध बनाने की जरूरत नहीं होती, उन्हें हम उसकी थिकनेस के 1.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स उसकी थिकनेस की गहराई पे हमें उसको बोना चाहिए। अब जब हमारी पौध तैयार हो चुकी है, देखिए टमाटर की पौध तैयार हो चुकी है, और जब इसमें 2 सेट ऑफ लीव्स आ जाएं, जैसे बैंगन के पौध देखिए, इनको जब 2 सेट ऑफ ट्रू लीव्स आ जाए, जब इनको आपको ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए बड़े गमले के अंदर। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जिसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए वो है वाटरिंग। आप जो अपने पौधों में जो वाटरिंग करते हैं उसकी मात्रा संयमित होनी चाहिए। आप अगर बहुत अधिक पानी अपने पौधों में दे देते हैं तो उनकी जड़ें गल जाती हैं और आपका पौधा विकसित नहीं हो पाता। तो वाटरिंग का लेवल आप हमेशा प्रॉपर्ली डिसाइड करें। आप देखें उसकी ऊपरी सतह सूखने पर ही उसमें पानी दें, अन्यथा उसमें अनावश्यक रूप से पानी ना दें। इसके लिए सबसे बेहतरीन जो विकल्प है वो ड्रिप इरिगेशन का है। आप देखिए ये मैंने अपने हर गमले के अंदर ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था कर रखी है, जिससे इसमें अधिक पानी की मात्रा नहीं हो पाती और पानी गहराई तक, रूट्स तक आसानी से चला जाता है। अब बात करें हम पेस्टिसाइड्स की और फर्टिलाइजर्स की, जो आप आपके पौधों में उपयोग करें, तो आप विशेष ध्यान रखें कि आप सिर्फ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का ही उपयोग करें, अन्यथा टेरेस गार्डन लगाने का मूल मकसद ही खत्म हो जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। अब फर्टिलाइजर्स में कई तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आपको आसानी से बाजार में उपलब्ध है, जैसे सीवीड फर्टिलाइजर का एस्पम सॉल्ट है, ये भी एक बहुत अच्छा पौधों की ग्रोथ में काम आता है। आप ये देखिए पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं तो हम फंगस के लिए बेकिंग सोडा और बाकी कई प्रकार के कीटाणुओं के लिए अब नीम ऑयल फर्टिलाइजर का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिंक मैंने आपको इस वीडियो में ऊपर दे रखे हैं आई बटन में, तो आप कई प्रकार के फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स घर में तैयार कर सकते हैं लिंक्स की मदद से। आप अपने गार्डन को साफ रखें, डस्टबिन अगर हो सके तो अपने गार्डन में अवश्य रूप से रखें। और अक्सर आप महसूस करते हैं कि टेम्परेचर बहुत अधिक हो गया और बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में अपने पौधों की रक्षा के लिए हमें ग्रीन नेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आप इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने लगभग मेरे सभी पौधों को ग्रीन नेट्स को ज़रूरत अनुसार लगा के ढक रखा है। और ये ग्रीन नेट आसानी से बाज़ार में आपको उपलब्ध हो जाता है और उसकी कीमत भी बहुत अधिक नहीं है, तो आप इसका जब भी गर्मी पड़े आप अपने पौधों को ढकने के लिए इन ग्रीन नेट्स का इस्तेमाल आवश्यक रूप से करें। अब आप अपने सब्जियों के पौधों के साथ साथ कुछ फूलों के पौधे भी आवश्यक रूप से लगाएं, जो कई प्रकार की मधुमक्खियों को और पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती है। ये आपकी फसल को बेहतर होने में निश्चित रूप से मदद करेगा। तो आप फूल के कुछ पौधे अपनी सब्जियों के आसपास जरूर लगाएं। अब आप लगभग सभी जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं एक अच्छा टेरेस गार्डन स्थापित करने के लिए। तो अब इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए आप अपने टेरेस गार्डन को सुंदर बनाने के लिए आप
आपकी आंखों को जो अपील करे, आप उसके अनुसार अपने टेरेस गार्डन को डिजाइन कर सकते हैं। आप गमलों को रीलोकेट कर सकते हैं। बस मुख्य बिंदु जो है उसका आवश्यक रूप से ध्यान रखें कि वहाँ धूप पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। तो तैयार हो जाइए एक सुंदर टेरेस गार्डन स्थापित करने के लिए। आज जैसी परिस्थितियों में इसकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि कभी लॉकडाउन,